स्वागत है दोस्त बायोलॉजी जोन में। और आज के इस वीडियो में हम प्लास्टिड पढ़ेंगे। जो प्लास्टिड होता है ये सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। जैसे हम लोग पढ़े थे कि जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल ये दो टाइप का होता है। एक होता है प्लांट सेल और एक होता है एनिमल सेल। एक होता है प्लांट सेल और एक होता है एनिमल सेल। तो जो ये प्लांट सेल होता है, इसी प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है और हम लोगों में यानी एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। अभी प्लास्टिड करता क्या है दोस्त, हम जितने भी तरह के अलग अलग कलर के फूल देखते हैं, फल देखते हैं और ये सब्जियां देखते हैं, अलग अलग कलर के पेड़ पौधे देखते हैं जो पत्ती अलग अलग कलर के होते हैं, तो ये सब जो होता है इसी प्लास्टिड की वजह से होता है, अलग अलग कलर का। अब जो इसका एक और काम है, ये पेड़ पौधों में भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण की वजह से। अब ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जब पेड़ पौधा या प्लांट जमीन से जल और खनिज लवण को लेकर के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है तो उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण जो होता है उससे पेड़ पौधों का भोजन बनता है। तो जो भोजन बनता है पेड़ पौधों का प्रकाश संश्लेषण की वजह से जो भोजन बनता है, अपने रिक्वायर के अनुसार, अपने ज़रूरत के अनुसार पेड़ पौधे अपना भोजन कर लेते हैं और जो बचता है भोजन वो किसी बीज के रूप में, बीज यानी सीड, और तना के रूप में और जड़ के रूप में जो बचा हुआ भोजन होता है ये बीज, तना और जड़ और फल, इन सब के रूप में ये संग्रहित कर लेते हैं, यानी उसे संचित कर लेते हैं। जो बचा हुआ भोजन होता है, जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है पेड़ पौधा और अपने ज़रूरत के अनुसार खा लेता है, और जो बचता है वो उसे इन सब के रूप में संचित कर लेता है। तो जो बीज होता है, बीज हम लोग बादाम खाते हैं और सरसों का तेल जो होता है और तिल्ली जो होता है, ये सब ऐसे बहुत होता है जो बीज। तो जो बादाम होता है वो उसे हम खाते हैं, यानी बीज के रूप में संचित कर लेता है भोजन। और तना जो आलू होता है, आलू है और स्वीट पोटैटो है, तो ये सब तना होता है तो उसे भी हम खाते हैं। और जो जड़ होता है, मूली, गाजर, इसे भी खाते हैं। और जो तना फल है, फल आम तो आम है, ऐसे बहुत से फल हैं जिसे हम खाते हैं। तो जो हम खाते हैं वो पेड़ पौधों का भोजन होता है, वो संचित भोजन होता है जिसे हम खाते हैं। तो आप समझिए जो प्लास्टिड होता है ये कितना इम्पोर्टेंट होता है पेड़ पौधों की कोशिकाओं में। अगर ये प्लास्टिड नहीं होता तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, और भोजन नहीं बना पाते तो हमें जो ये सब मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, फल मिल रहा है, फ्रूट्स मिल रहा है, ये सब कहाँ से मिल पाता। इसलिए दोस्त ये जो प्लास्टिड है ये प्लांट सेल में एक ऐसा फीचर है जिससे कि हम लोग चल पा रहे हैं, हम लोगों को भोजन मिल पा रहा है। अगर सोचिए ये प्लास्टिड प्लांट सेल में नहीं होता तो क्या होता है। अब चलिए इसका हम इंट्रो देखते हैं प्लास्टिड का। जो प्लास्टिड होता है उसे हिंदी में लवक कहते हैं, और जो इसका डिस्कवर है, प्लास्टिड का खोज हैकल किए थे 1865 में। और ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, उसमें भी पाया जाता है। एक्सेप्शन उसे कहते हैं जो दो के बीच का कैरेक्टर शो करे, उसे हम एक्सेप्शन कहते हैं। चलिए समझते हैं एक्सेप्शन। और जो इसका एक्सेप्शन है वो है यूग्लिना। यूग्लिना ऐसा विचित्र प्राणी है जो कि प्लांट और एनिमल दोनों की तरह ट्रीट करता है। देखिए ये जो है यूग्लिना, ये प्लांट भी बन जाता है और कभी कभी एनिमल भी बन जाता है, ये 24 घंटा में अपने आप को दो तरह से ढाल लेता है, एक प्लांट की तरह और एक एनिमल की तरह। अगर दिन रहेगा तो दिन में ये अपना फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बना करके प्लांट की तरह बिहेव करेगा, उसकी तरह व्यवहार करेगा। और जब रात होगा तो ये सूक्ष्म जीवों को खा करके अपना पेट भरता है। यानी ये जो यूग्लिना है ये अपने माहौल के हिसाब से अपने आप को बदलता रहता है, ठीक है। ये दिन में प्लांट बन जाता है और रात में एनिमल बन जाता है। दिन में फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाकर खाता है और रात में सूक्ष्म जीवों को खा करके अपना पेट भरता है। तो ये जो यूग्लिना है ये अपवाद के कैटेगरी में आता है, यानी ये दो जीव के
कैरेक्टर को शो करता है। अब चलिए इसका तीसरा देखते हैं। ये जो प्लास्टिड होता है ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल होता है, यानी कि सेमी ऑटोनोमस का मीनिंग होता है, सेमी का मीनिंग होता है अर्ध और ऑटोनोमस का मीनिंग होता है ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वनियंत्रण। अब देखिए, और सेल ऑर्गेनेल का मतलब होता है कोशिकांग, यानी जो कोशिका के अंदर जो अंग पाया जाता है उसे हम कोशिकांग कहते हैं। अब सेमी ऑटोनोमस का मतलब होता है अर्ध स्वनियंत्रण। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो सेल है इस सेल के अंदर हमें पता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, और यही न्यूक्लियस सभी कोशिकांगों को ऑपरेट करता है, सभी को चलाता है, यानी ये कोशिका का ब्रेन होता है। तो जो ये सेल ऑर्गेनेल ये जो प्लास्टिड होता है, मान लीजिए ये प्लास्टिड है और ये प्लास्टिड है अर्ध स्वनियंत्रण। तो अर्ध स्वनियंत्रण का मतलब होता है कि ये प्लास्टिड अपने आप को आधा तरह से खुद नियंत्रण करता है, इसीलिए हम इसे अर्ध स्वनियंत्रण कहते हैं। और आधा नियंत्रण खुद करता है और आधा नियंत्रण केंद्रक के हाथ में रहता है, ठीक है। इसीलिए इसे हम अर्ध स्वनियंत्रण या फिर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। और देखिए चौथा, ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल होता है, यानी जो प्लास्टिड होता है इस पे 2 लेयर होता है। अगर हम इसे कोशिका से बाहर निकाल करके देखें तो मान लीजिए ये प्लास्टिड है और जो प्लास्टिड होता है ये 2 लेयर का संरचना होता है, यानी इसमें 2 लेयर होता है, इसलिए इसे डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। अब चलिए दोस्त इसका हम टाइप देख लेते हैं कि कितने प्रकार का होता है प्लास्टिड। अब चलिए दोस्त प्लास्टिड के हम टाइप देख लेते हैं। इसके कार्य के आधार पर प्लास्टिड अलग अलग प्रकार का होता है। देखिए जो पहला होता है उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और जो दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा जो है वो है ल्यूकोप्लास्ट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसे हरित लवक कहते हैं, हरित लवक। अब इसका कार्य क्या होता है दोस्त, ये जो हरित लवक होता है या फिर क्लोरोप्लास्ट होता है ये पेड़ पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट पाया जाता है जो क्लोरोफिल होता है। इसमें एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट यानी वर्णक या फिर रंग, इसे रंग भी कह सकते हैं। तो इसमें पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है। जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये पेड़ पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। तो इसी की वजह से जो पेड़ पौधे हरा होते हैं इसी की वजह से होते हैं, क्लोरोफिल की वजह से ये पेड़ पौधों को ग्रीन कलर प्रदान करता है। और ये क्लोरोफिल एक पिगमेंट यानी रंग, और ये ग्रीन रंग पेड़ पौधों को प्रदान करता है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे हरा होते हैं। जो पत्ती होता है वो हरा होता है, और किसी किसी पेड़ का तना भी हरा होता है, तो इसी वजह से होता है हरा। और जो इसका दूसरा वर्क होता है ये फोटोसिंथेसिस भी करवाता है। जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें जो क्लोरोप्लास्ट में जो ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है पिगमेंट, यही फोटोसिंथेसिस करवाता है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण से जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं इसी फोटोसिंथेसिस यानी इसी क्लोरोफिल की वजह से बनाते हैं। तो इसका 2 वर्क होता है, एक तो प्रकाश संश्लेषण का और एक पेड़ पौधों को हरा दिखाता है। प्रकाश संश्लेषण हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये पेड़ पौधों का भोजन बनाता है, एक प्रक्रिया होता है जिससे कि पेड़ पौधों का भोजन बनता है। अब चलिए इसे देखते हैं। ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसमें हरे रंग को छोड़कर, क्योंकि हरा रंग तो ये क्लोरोप्लास्ट देता है, तो हरे रंग को छोड़ करके बाकी जितने भी कलर होता है, चाहे पत्ता का अलग अलग कलर हो, चाहे फल का अलग कलर हो, या फिर फूल का अलग अलग कलर हो, इसी की वजह से होता है। यानी जो अलग अलग कलर के लिए जिम्मेदार होता है ये क्रोमोप्लास्ट होता है, चाहे वो हरा हो चाहे वो पीला हो यानी येलो,
येलो हो या फिर रेड हो या फिर नारंगी हो और भी जितने भी कलर होते हैं वो उस कलर के लिए ये जिम्मेदार होता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक, तो ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये पेड़ मतलब अलग अलग कलर के लिए जिम्मेदार होता है। इसे हिंदी में कहते हैं वाणी लवक। अब चलिए तीसरा देखते हैं, इसका टाइप जो होता है तीसरा, इसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट यानी अवाणी लवक। अब देखिए अवाणी लवक यानी जिसमें पिगमेंट उपस्थित ना हो, जिसमें कोई कलर उपस्थित ना हो, उसे हम अवाणी लवक कहते हैं। यानी ये जो लवक है ये कोई कलर को प्रदान नहीं करता है, इसमें सिर्फ कोई कलर को प्रदान नहीं करता, ये सिर्फ भोजन को संचित करता है। तो ये उस भाग में पाया जाता है जहाँ पर कि जड़ में पाया जाता है, भूमिगत तना में जड़ और भूमिगत तना और जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता है वहाँ ये ल्यूकोप्लास्ट होता है। जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाता है वहाँ पर भी ये ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। जैसे कोई बीज है, अब बीज में तो प्रकाश पहुँच नहीं पाएगा तो वहाँ भी ल्यूकोप्लास्ट उपस्थित होगा। जैसे मान लीजिए सरसों का बीज है और ये बादाम का बीज है, तो ये सब ल्यूकोप्लास्ट के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब चलिए देखते हैं आगे। ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये 3 टाइप का होता है। एक होता है एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट यानी इसे हम मंडलवक कहते हैं, मंडलवक। अब देखिए ये जो एमाइलोप्लास्ट है ये सिर्फ स्टार्च को संचित करता है। यानी स्टार्च जिस भी ये जो मंडलवक है ये सिर्फ स्टार्च को संचित करता है। अब स्टार्च जिस भी चीज़ में पाया जाएगा वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे आलू है, गेहूँ में भी स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट होता है। अब देखिए आलू में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, गेहूँ में भी पाया जाता है और चावल में भी पाया जाता है। तो इन सब में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, यानी ये जो इतना सब है ये एमाइलोप्लास्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा। इलायोप्लास्ट यानी लिपिड लवक यानी जो इसमें होंगे ये जो इलायोप्लास्ट का एग्जाम्पल होगा, इसमें सिर्फ तेल वाले खाद्य पदार्थ पाए जाएंगे। जैसे हो जाएगा सरसों का बीज, सरसों का बीज हो जाएगा और बादाम हो जाएगा, बादाम और सूर्यमुखी का बीज। यानी जिससे हमें लिपिड प्राप्त होता है वो चीज़ इसका इलायोप्लास्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा। और प्रोटीनोप्लास्ट यानी प्रोटीन लवक इसे कहते हैं हिंदी में, प्रोटीन लवक। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यानी जिस चीज़ में प्रोटीन पाया जाएगा वो इसका प्रोटीनोप्लास्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे है इसका एग्जाम्पल दाल हो जाएगा। अब दाल अरहर का दाल होता है, चना का दाल होता है, मटर का दाल होता है, तो ये सब में प्रोटीन पाया जाता है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल दाल। और पालक में भी प्रोटीन पाया जाता है, पालक में और भी यानी जितने भी होंगे ये प्रोटीन पाया जाता होगा जिस चीज़ में, ये प्रोटीनोप्लास्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब चलिए दोस्त, अब हमने प्लास्टिड को पढ़ लिया है, आगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ेंगे। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।